हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसको हम लोग वित्त आयोग कहते हैं। तो वित्त आयोग से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उन सारे फैक्ट को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है वित्त आयोग किस प्रकार का निकाय है। तो ध्यान दीजिएगा, जो वित्त आयोग है वो एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 12 है उसका जो अध्याय 1 है उसी में ये प्रावधान किया गया है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 280। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाएगा, लेकिन कह रहा है आवश्यकता अनुसार इससे पहले भी इसका गठन किया जा सकता है। कह रहा है ये जो गठन किया जाएगा ये किसके द्वारा किया जाता है वित्त आयोग का गठन। तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है वित्त आयोग में कुल कितने सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो इसमें 5 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, जिनमें एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य इसमें अन्य नियुक्त किए जाएंगे। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है संसद किस अनुच्छेद के अधीन विधि बनाकर आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं विहित कर सकती है। तो यह है अनुच्छेद 280 का जो पैरा सेकंड है उसमें यह बात बताई गई है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के कर्तव्यों की बात बताई गई है। तो यह है अनुच्छेद 280 का जो पैरा 3 है उसमें यह बात कही गई है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है वित्त आयोग अनुच्छेद 280 का जो पैरा 3 है उसके तहत किससे सिफारिश करता है। तो ये राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है वित्त आयोग द्वारा जो राष्ट्रपति से सिफारिशें की जाती हैं उनके मुख्य विषय क्या हैं, इसको जान लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए, पहला इसका विषय ये होता है, इसमें बताया जाता है कि संघ व राज्यों के बीच करों के वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के बारे में इसमें बताया जाता है। दूसरा इसमें बताया जा रहा है कि भारत की जो संचित निधि है उसमें से जो राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान होगा उसको शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में भी इसमें वर्णन किया गया रहता है या इसमें सिफारिश की गई रहती है। अगला इसी में पॉइंट ये रहता है कि जो राज्य वित्त आयोग होगा उसके द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायत तथा नगर पालिकाओं के जो संसाधन की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि से संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय होंगे उनके बारे में भी इसमें सिफारिश की गई रहती है। अगली इसमें सिफारिश है, इसमें कह रहा है कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा इसमें ये वर्णन किया रहेगा। मतलब जो राष्ट्रपति अगर किसी बात के लिए कहता है कि हमको ये करना है तो वित्त आयोग उस सिफारिश को भी राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो इतने विषय इसमें शामिल होते हैं। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है संसद द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हताएं निर्धारित करने हेतु कौन सा अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम का नाम था वित्त आयोग प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1951। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है वित्त आयोग का अध्यक्ष किन मामलों का जानकार होना चाहिए। तो ये लोक मामलों का जानकार होना चाहिए। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है वित्त आयोग के 4 अन्य सदस्यों की क्या योग्यताएं होनी चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार ये पूछा भी गया है। तो देखिए, जो वित्त आयोग होते हैं उनके जो अन्य सदस्य हैं उनकी योग्यताएं में बताया जा रहा है कि वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अर्हता रखता हो, या कह रहा है वित्तीय मामलों व प्रशासन का व्यापक उसमें अनुभव हो, या कह रहा है तीसरी कंडीशन है अर्थशास्त्र का वो विशेष ज्ञान रखता हो, या चौथी कंडीशन बताई जा रही है कि ऐसे जो व्यक्ति हों जिसे भारत के लेखा व वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो। तो ऐसे लोग को सदस्य इसमें बनाया जा सकता है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में प्रावधान किया गया है। तो यह है अनुच्छेद 281। अगले में कह रहा है वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है। तो ये राष्ट्रपति को सौंपता है। अगले में कह रहा है वित्त आयोग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को राष्ट्रपति किसके समक्ष रखवाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, जो संसद के प्रत्येक सदन होते हैं, याद रखिएगा, जो संसद के प्रत्येक सदन हैं उनके समक्ष राष्ट्रपति इन जो सिफारिशें हैं इनको रखवाता है। अगले में कह रहा है भारत के प्रथम वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये था वर्ष 1951। अगले में कह रहा है प्रथम वित्त आयोग का जो क्रियान्वयन वर्ष था वो कौन सा था। तो वो था 1952 से 1957 तक। अगले में कह रहा है जो प्रथम वित्त आयोग थे उसके अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे केसी नियोगी। ये बात याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रथम वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। अगले क्वेश्चन में कह रहा है संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने बार वित्त आयोग का गठन हो चुका है। तो अब तक 15 बार इसका गठन हो चुका है। अगले में कह रहा है जो 15वां वित्त आयोग का गठन है वो कब के लिए किया गया है या कब किया गया था। ये किया गया था 27 नवंबर 2017 को। याद रखिएगा, जो 15वां वित्त आयोग है उसका गठन किया गया है 27 नवंबर 2017 को। अगले में कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो 15वां वित्त आयोग है उसका क्रियान्वयन वर्ष कौन सा है। तो ये है 2021 से 2026 तक।
अगले क्वेश्चन में कह रहा है 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है श्री NK सिंह। ये बात याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन है जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, वो हैं श्री NK सिंह। अगले देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है 15वें आयोग के सदस्यों के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, तो इनमें देखिए अजय नारायण झा, अनूप सिंह व अशोक लाहिड़ी, इसके अतिरिक्त डॉक्टर रमेश चंद्र, तो इनकी नियुक्ति की गई है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है 15वें वित्त आयोग का सचिव किससे नियुक्त किया गया है, तो ये हैं अरविंद मेहता। कौन है, अरविंद मेहता। एक क्वेश्चन में कह रहा है किस वित्त आयोग का कार्यकाल सबसे कम अवधि का था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो चौथा वित्त आयोग था जो चला था 1966 से 1969 तक, इसी का कार्यकाल सबसे कम अवधि तक रहा है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है चौथे वित्त आयोग का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया था, तो ये थे डॉक्टर PV राजमन्नार। अगले में देखिए कह रहा है 15वें वित्त आयोग ने अपनी जो सिफारिशें प्रस्तुत की थी उसके लिए किस वर्ष की जनगणना का प्रयोग किया गया था, तो जो वर्ष 2011 की जनगणना थी उसका यूज़ किया गया था। अगले में देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की जो नियुक्ति है उसका उद्देश्य क्या है, मतलब पूछा ये जा रहा है कि जो वित्त आयोग नियुक्त किया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य ये होता है कि जो केंद्रीय अनुदान और जो संघ के राजस्व हैं उनमें जो राज्यों का अंश निर्धारित किया जाएगा वो कितना होगा, तो इसी के लिए जो वित्त आयोग है उसको हर 5वें वर्ष गठित किया जाता है। अगले में देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है, तो ये होता है वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है वित्त आयोग का क्या कार्य है, तो ध्यान दीजिएगा जो वित्त आयोग होता है उसका कार्य होता है, पहला कार्य है प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच बांटना, दूसरा इसका कार्य है सहायता अनुदान के लिए राज्यों के अनुदान पर विचार करना। तो यही सारे वित्त आयोग के कार्य हैं। अगले में कह रहा है भारत की जो संघीय वित्त आयोग है वो किससे संबंध रखता है, तो वो केंद्र और राज्यों के बीच वित्त से संबंध ये रखता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है केंद्र व राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटाने हेतु कौन सी मुख्य एजेंसी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो ये है सर्वोच्च न्यायालय। तो याद रखिएगा केंद्र और राज्यों के बीच अगर वित्तीय विवाद हो जाते हैं तो इनको कौन निपटाता है, तो ये निपटाता है सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद में ये कहाँ पे वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद जो 131 है उसी में ये बात बताई गई है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्य के वित्त आयोग हैं क्या है, तो ये भी एक संवैधानिक संस्था है। अगले में कह रहा है राज्य वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है, तो ये है पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना। ये बात आप लोग याद रखिएगा, जो राज्य वित्त आयोग होता है उसका कार्य है जो पंचायत तथा नगर पालिकाएँ हैं उनकी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो यह है अनुच्छेद 243 का झ। ये बात याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो है ये अनुच्छेद 243 का झ। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है राज्य वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। जैसे हम लोगों ने अभी ऊपर देखा था जो केंद्र के लिए वित्त आयोग बनेगा उसकी स्थापना करेगा राष्ट्रपति, और जो राज्य के लिए होगा वो राज्यपाल के द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत संघीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य की संचित निधि में वृद्धि के लिए उपाय सुझाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है अनुच्छेद जो 280 का पैरा 3 है उसके जो क्लॉज BB हैं उसमें ये उपाय बताया गया है या ये वर्णन बात ये बताई गई है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो देखिए अब वित्त आयोग की शक्तियाँ क्या हैं, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए इसमें शक्तियों के बारे में पहला पॉइंट ये कह रहा है वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। दूसरा इसमें पॉइंट कह रहा है राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। याद रखिएगा किसी एक सदन के समक्ष ये नहीं रखवाता, ये दोनों सदनों के समक्ष इसको रखवाया जाता है। अगले में कह रहा है पेश की गई सिफारिशों के साथ स्पष्टीकरण ज्ञापन भी रखवाना होता है जिससे प्रत्येक सिफारिश के संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी मिल सके। अगला इसी में है शक्तियों में, अगला इसी में कह रहा है वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सलाहकारी किस्म की होती हैं और रिपोर्ट को मानने के लिए सरकार बाध्यकारी नहीं है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब अगला देखिए, अगला ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो वित्त आयोग बने हैं जितने भी 15 वित्त आयोग बन चुके हैं अब तक, हम लोगों ने अभी पीछे देखा था, तो 15 जो वित्त आयोग है उनका गठन कब किया गया है, उनके अध्यक्ष कौन है, इनका क्रियान्वयन वर्ष कौन सा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जो प्रथम वित्त आयोग है इसका गठन किया गया 1951 में, इसके अध्यक्ष थे KC नियोगी और इसका क्रियान्वयन वर्ष था 1952 से 1957 तक। जो दूसरा वित्त आयोग है इसका गठन हुआ 1956 में, के संथानम इसके अध्यक्ष थे, इसका ड्यूरेशन था 57 से 62 तक। अगला है तृतीय, ये गठन हुआ इसका 1960 में, AK चंद्रा इसके अध्यक्ष थे, ये था इसका क्रियान्वयन वर्ष 62 से 66 तक।
अगला कह रहा है जो चतुर्थ था, जो सबसे कम समय तक चला था, तो इसका गठन हुआ था 1964 में। और इसके ध्यान दीजिएगा जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर पी.वी. राजमन्ना। इसके अतिरिक्त देखिए इनका जो कार्यकाल था वो था 1966 से 1969 तक, मतलब ये टाइम ड्यूरेशन तक ये चला था। अगला है पाँचवा, ये गठित हुआ था 1968 में। इसके अध्यक्ष थे महावीर त्यागी और इसका वर्ष था 1969 से 74 तक। अगले में कह रहा है जो छठा वित्त आयोग था उसका गठन हुआ 1972 में। इसके अध्यक्ष थे पी ब्रह्मानंद रेड्डी और इसका वर्ष था 1977 से 1979 तक। अगले में है सातवां, जो है ये गठित हुआ था 1977 में। इसके अध्यक्ष थे जे.एम. सेलात और ये ड्यूरेशन इसका क्या था, मतलब ये कब तक गठित किया गया था, तो ये था 1979 से 84 तक के लिए। अगले में कह रहा है आठवां जो था ये गठित हुआ था 1982 में। वाई.बी. चौहान इसके अध्यक्ष थे और इसका ड्यूरेशन था 1984 से 1989 तक। अगला है नौवां, ये गठित किया गया था 1987 में। एन.के.पी. सॉल्वे इसके अध्यक्ष थे और इसका जो कार्यकाल था, ये कह सकते हैं टाइम ड्यूरेशन था, वो 1989 से 1995 तक था। अगला था दसवां, इसका गठन किया था 1992 में। केशरी पंत इसके अध्यक्ष थे और इसका ड्यूरेशन था 1995 से 2000 तक। अगला है 11वां, तो जो 11वां गठित किया गया था वो 1998 में गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर ए.एम. खुसरो। तो ध्यान दीजिएगा जो प्रोफेसर ए.एम. खुसरो थे इसके अध्यक्ष थे और इसका ड्यूरेशन था 2000 से 2005 तक। 12वां देखिए 2002 में इसका गठन हुआ है। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सी रंगराजन, याद रखिएगा जो 12वां था उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सी रंगराजन। इसका ड्यूरेशन था 2005 से 10 के लिए। 13वां गठित किया गया 2007 में। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर विजय केलकर और इसका ड्यूरेशन था 2010 से 2015 तक। 14वां देखिए जिसका गठन किया गया था 2013 में। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी और इसका ड्यूरेशन था 2015 से 20 तक। और जो 15वां इस समय चल रहा है, मतलब जिसका गठन किया गया था, देखिए किया गया था 2017 में और श्री एन.के. सिंह की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। अब अगला देखिए अगला क्या दिया हुआ है, देखिए इसका ड्यूरेशन कब से कब है, 21 से 26 तक का इसका जो अवधि है इस समय प्रेजेंट में ये चल रहा है। अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर को 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, तो ये थे डॉक्टर सी रंगराजन को। इनका ड्यूरेशन था जो 92 से 97 तक चला था। अगला देखिए अगले में कह रहा है वित्त आयोग के कौन से अध्यक्ष जो पूर्व में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रह चुके थे, इनका नाम है डॉक्टर सी रंगराजन। इनका ड्यूरेशन रहा 97 से 2003 तक। अगला देखिए जो 14वां वित्त आयोग का गठन है वो पूछा जा रहा है कब किया गया था, तो जो 14वां वित्त आयोग है उसका गठन हुआ था 2 जनवरी 2013 को। 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल क्या था, तो ये 15 से 20 तक इसका कार्यकाल था। अगला कह रहा है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनने से पूर्व श्री एन.के. सिंह किस पद पर कार्य कर चुके थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो ये पहले थे योजना आयोग के सदस्य थे 2001 से 6 तक इसके रूप में इन्होंने कार्य किया हुआ था। इसके अतिरिक्त ये राज्यसभा के सदस्य भी थे 2008 से 14 तक। अगले में देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी का भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में क्रम कौन सा था, तो ये इनका 21वां क्रम था और इनका ड्यूरेशन था 2003 से 2008 तक। अगला है लास्ट क्वेश्चन इसका, इसमें कह रहा है राज्यों में वित्त आयोग का गठन हेतु अधिनियम 1992 किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो ये था 73वां संविधान संशोधन। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो वित्त आयोग से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए होते उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।